प्राचीन काल में उग्रसेन नाम का एक राजा था जिसके 2 बच्चे थे। कंस नाम का एक बेटा और देवकी नाम की बेटी। देवकी नर्म और शांत स्वभाव की थी जो भगवान श्री कृष्ण की माता के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन कंस दुष्ट था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता को कैद खाने में डाल दिया और राजा बन गया। जबकि उसकी बहन की शादी राजा वासुदेव से हुई जो भगवान श्री कृष्ण के पिता के नाम से प्रसिद्ध है। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुनी, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र बड़ा होने पर एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस डर गया और वह अपनी बहन को मारना चाहता था। लेकिन वासुदेव ने देवकी को जिंदा रखने का आग्रह किया और कंस द्वारा देवकी के 8वें पुत्र को मारने के लिए सहमत हुए। कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कैद कर लिया। हर बार देवकी एक बच्चे को जन्म देती, कंस खुद आ जाता और अपने हाथों से बच्चे को मार देता था। देवकी के 7वें बेटे का गर्भपात हुआ, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से वृंदावन की रानी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में दुनिया में आए। देवकी के 8वें पुत्र का जन्म आधी रात को जेल के भीतर हुआ। यह भगवान श्री कृष्ण थे और उस विशेष दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म विष्णु रूप में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी कि वह एक साधारण बच्चे के रूप में बदल जाए ताकि वे उसे कंस से बचा सकें। प्रभु ने अपने माता पिता को उन्हें वृंदावन ले जाने को कहा और एक नवजात बच्ची से अदला बदली करने की सलाह दी। जादुई रूप से कैद खाने के पहरेदार सो गए और सभी ताले और जंजीरें अपने आप खुल गई। वासुदेव बाल कृष्ण को लेकर वृंदावन के लिए रवाना हो गए। जब वह यमुना नदी के तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा नदी में बाढ़ आई हुई है। वासुदेव अपने सिर पर बाल कृष्ण को रखते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वासुदेव ने नदी को पार करने का प्रयास किया और पानी ने जैसे ही श्री कृष्ण के अंगूठे को छुआ, यहाँ पर भी रहस्यमय तरीके से नदी का पानी पीछे हट गया, जिससे वासुदेव अपनी यात्रा पूरी कर सके। वासुदेव फिर यशोदा के घर पहुँचे, बच्चों की अदला बदली की और बच्ची के साथ कैद खाने लौट आए। देवकी और वासुदेव को उम्मीद थी कि कंस लड़की को छोड़ देगा, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक लड़का कंस को मारेगा। लेकिन कंस ने परवाह नहीं की। उसने बच्ची को उनके हाथों से छीन लिया और उसे एक पत्थर पर फेंक कर मार दिया। लेकिन लड़की देवी दुर्गा में बदल गई और देवी ने कंस को बताया कि कृष्ण जीवित है और उसे उसके बुरे कर्मों के लिए अवश्य दंडित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस को उसके बुरे कर्मों का दंड देने के अपितु हम जीवों को यह सीख देने के लिए हुआ, यदि आप बुरे हैं और आपके बुरे इरादे हैं तो आपको अपने पापों की सज़ा जरूर मिलेगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें और दूसरों का भला करने के बारे में सोचें। हमें सज़ा हमारे बुरे कर्मों से मिलती है। जीवन में यदि हम सुखी हैं तो यह हमारे पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों का परिणाम है, और यदि हम दुखी हैं तो यह हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है। जिन कर्मों का फल हमें अच्छा और बुरा मिल रहा है वह पूर्व जन्म में किए गए कर्म है। लेकिन आप लोग ये ध्यान जरूर रखिए, जैसे कर्म हम आज करेंगे उसका फल हमें भविष्य में देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप सांसारिक कार्य करते हुए कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए जरूर निकालिए, जिससे हमें अपना जीवन जीने की कला आ सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।